हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बीएसएनएल की एफटीटीएच की वॉइस की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे एंड पे क्या प्रॉब्लम होती है, बीएसएनएल के एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसएनएल एफटीटीएच की वॉइस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बीएसएनएल की एफटीटीएच में अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सपोज़ कीजिए आपने कोई कनेक्शन लगाया है एफटीटीएच का, उसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली है लेकिन वो चल नहीं रही है। तो देखिए, उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो नंबर क्रिएट ही नहीं है, या फिर दूसरा आपकी कोई ओएनटी में कोई कॉन्फ़िगरेशन में इशू है, या फिर ओएलटी में कोई कॉन्फ़िगरेशन इशू है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको बीएसएनएल का नंबर है जिस पे वॉइस चला रहे हैं उससे आप डायल करेंगे, उस नंबर को डायल करेंगे आपके मोबाइल से, या फिर किसी नंबर से आप उस नंबर को डायल करेंगे। अब उसमें और हमको सुनना है कि वो क्या बोलते हैं। जैसे अगर फर्स्ट नंबर पे से हम इसकी बात करते हैं, अगर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट की आवाज़ सुनाई देती है, मीन्स अगर वो बोलती है कि नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि आपकी वॉइस जो है अभी क्रिएट नहीं हुई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बीएसएनएल के ऑफिस में, या फिर जहाँ से आपने इंटरनेट लगवाया है, जिस वेंडर से आपने लगवाया है उसको आप कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसकी वॉइस जो है क्रिएट की जाए। या फिर कभी कभी जो वेंडर जो होता है वो खुद आता है, वो भी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। तो समझ में आया कि ये प्रॉब्लम जो है वॉइस की, ये क्रिएट ही नहीं हुई है सिस्टम में। तो आप इसके लिए बीएसएनएल ऑफिस में कॉल करके इसको क्रिएट कराएंगे। दूसरा क्या इशू हो सकता है, नंबर आउट ऑफ ऑर्डर। मीन्स आपको कॉल करते हैं तो उसमें बोलती है कि नंबर आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि नंबर जो है क्रिएट तो हो गया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो ओएनटी है या फिर ओएलटी है, जो वेंडर ओएलटी यूज कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू है। मीन्स उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है। तो हम ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपकी वॉइस चल नहीं रही है। तो देखते हैं किस तरह से हम किस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, इसमें तो आपको बीएसएनएल को ही कॉल करना पड़ेगा, वो जो उसको क्रिएट करेगा वॉइस उसमें। दूसरे ये प्रॉब्लम, सेकंड नंबर की प्रॉब्लम, बी नंबर की प्रॉब्लम जो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, जैसे आपकी ओएनटी है, इस ओएनटी में मींस आपका जो मॉडेम है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, दूसरी जो होती है वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वहाँ क्या क्या इशू हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि जो आप वॉइस आईपी आपको प्रोवाइड किया गया हो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपको कोई गलत आईपी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, या फिर ये हो सकता है कि वो आईपी पहले से किसी नंबर पे चल रही है। और दूसरा ये हो सकता है, अगर आप डीएचसीपी यूज कर रहे हैं तो डीएचसीपी सर्वर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है सिप। सिप कभी कभी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें सिप को इनेबल नहीं करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको इसमें। जैसे देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये पॉइंट जो है इसमें ये सिप होता है। जैसे कई कई बार जो है इस पॉइंट को, सिप को कभी कभी ये डिसेबल रहता है स्टार्टिंग में, तो ये हमको इनेबल करना होता है। ये इनेबल करते हैं तब इसमें जो है वॉइस जो है स्टार्ट होती है। मीन्स एक प्रॉब्लम तो ये हो गई जो मैंने आपको इस वीडियो में इस पॉइंट पर आपसे सिप की किस तरह से इनेबल करते हैं। दूसरा, इसमें तीसरा नंबर है सिप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इशू। मीन्स आपने जो सिप का सर्वर है, जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये जो सिप सर्वर है इसमें आपने ये जो आईपी यूज़ किया है ये अलग अलग होता है। जैसे नॉर्थ जोन का अलग है,
ईस्ट जोन का अलग है, सबका अलग अलग होता है। तो उस आईपी को आपने प्रॉपर तरीके से फ़िल किया है या नहीं। ये कुछ मॉडेमों में 5 जगह फ़िल करना होता है, कुछ मॉडेमों में 6 जगह फ़िल करना होता है। तो यहाँ पर भी इशू आ सकता है, ये आपने फ़िल किया है या नहीं किया। एक मैंने स्टार्टिंग में आपसे डीएससीपी की बात की थी, जैसे यहाँ पर डीएससीपी मैंने इनेबल किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम। तो अगर डीएससीपी इनेबल करते हैं आप, तो उस केस में क्या पता है कि डीएससीपी सर्वर का इशू चल रहा है, या फिर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम की है। तो इसको आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आप वॉइस कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। लास्ट ये देख सकते हैं कि नंबर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड एरर मीन्स, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, उसके साथ पासवर्ड भी उसमें फ़िल करना होता है। कभी कभी क्या होता है, पासवर्ड जो है रॉन्ग फिल हो जाता है, या फिर आपको पता नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको बीएसएनएल में ऑफिस में कॉल करना होगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि इस नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको पासवर्ड क्या रखा है, वही पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम हो सकती है ओएलटी में, मींस आपके एंड पे क्या क्या प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओएलटी में भी इशू हो सकता है। मींस आपका जो वेंडर है जहाँ से इंटरनेट आपका चल रहा है, उस ओएलटी में प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें वॉइस वीलैन जो है क्रिएट ही ना किया हो, या फिर उसमें जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वॉइस को रिलेटेड। और या फिर एक इसमें पॉइंट ये भी हो सकता है कि कभी कभी जैसे कोई नई ओएलटी लगाता है, कोई वेंडर है वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो अपनी एक ओएलटी लगाता है। तो उस ओएलटी में जब वो न्यू होती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो बीएसएनएल एंड पर है उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिसिंग हो जाती है, मींस वॉइस वीलैन की कोई मिसिंग हो सकती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ओएलटी इंस्टॉल कर रहे हैं, वेंडर अगर कोई ओएलटी लगा रहा है, तो एक बार कंफर्म कर ले कि आपकी ओएलटी में, मतलब कि जो आपकी ओएलटी है उसके साथ वॉइस वीलैन की टैगिंग हुई है या नहीं। ये कौन पता करेगा, ये जो इंटरनेट चलाना चाहता है, मींस जिसने फ्रेंचाइजी ली है बीएसएनएल से, या फिर बीएसएनएल के एम्प्लॉय ही, या फिर कोई ओएलटी लगी हुई है बीएसएनएल में, वो उनसे पता कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम जो है वॉइस में आ सकती है। इनको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू।